इस टाइम पे कौन सा बच्चा भाग रहा है रोड पर? तो मुझे फिर से 3 बजे वही बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। कंटिन्यू आवाजें मेरे घर से आती हैं, रोड से आती हैं। आजू बाजू वाले भी बहुत हैरान हैं। इवन के उस बच्ची के मरने के बाद भी मेरे 2 बच्चे हुए थे, उनकी भी डेथ हो गई। बस हो गया, मैंने तो अपने हाथ ऐसे बांध लिए और मैंने सोच लिया कि आज के बाद मुझे कुछ नहीं करवाना है। तो ये वीडियो बनाते हो, क्या ये सच में रियल है? मैंने बोला हाँ भाभी, ये मेरे जीवन के रियल किस्से हैं। बोले अच्छा, तो आप भूत प्रेत निकाल सकते हो? मैंने बोला हाँ। तो बोले मैंने बोला आपके घर का निकालना है ना? बोले हाँ। मैंने बोला चलो। तो बोले अभी? मैंने बोला हाँ। आज का किस्सा मेरे उन अजीब किस्सों में शामिल है जिनमें मैं खुद हैरान थी कि मैं इनसे डील कैसे करूं। एक तो 5 साल के बच्चे का भूत जिसने 5 साल से सबकी नाक पे दम करके रखा था। ये कल ही का किस्सा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो परसों का किस्सा है। आपको तो पता है कि मैं परसों ही नई इस घर में शिफ्ट हुई हूँ। मैं पूरा दिन काम करती रही। रात को 11:30 बजे के पास में जाकर सोई। जैसे मैं सोई ना तो 2:30 बजे कुत्तों के जोर जोर से रोने की आवाज आई और जोर जोर से भौंक रहे हैं और मेरी आँख खुल गई। मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई। मैंने सोचा ये क्या है यार, मैं पूरा दिन से थकी हुई हूँ, ये क्यों कुत्ते इतना जोर जोर से रो रहे हैं। कम से कम वो कुत्ते 10 या 15 मिनट तक रोते रहे और भौंकते रहे। जैसे वो कुत्ते शांत हुए ना तो एक बच्चे की, जैसे सैंडल पहनकर बच्चे चलते हैं ना रोड पर, उनके सैंडल में से आवाज आती है ची 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 ची, ऐसी आवाज आ रही है। मैंने सोचा ये क्या है, इस टाइम पे कौन सा बच्चा भाग रहा है रोड पर? मेरे तो इधर सामने ही गेट के बाजू में ही रोड है। तो मैंने आँख खोलकर देखा कि क्या है, कोई आवाज आ रही है लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। तो ये बच्चे की आवाज कैसे आ रही है? अब मैं ये सब बातें सोच ही रही हूँ। सोचते सोचते ना 3 बज गए। 3 जैसे बजे हैं तो कम से कम 4 या 5 साल का एक बच्चा होगा, वो जोर जोर से रो रहा है, बहुत लाउड रो रहा है। तो मैं बड़ी हैरान हो गई, ये क्या हो रहा है यार, पहला ही दिन है इस घर में और इतनी थकी हुई हूँ। मेरे को बहुत अनईजी फील हो रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना प्रार्थना की जाए। अब मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मेरी पूरी नींद उड़ गई, पूरी नींद आंखों से चली गई। मैं जैसे प्रार्थना कर रही हूँ ना, कम से कम मुझे 4:30 बजे तक तो मुझे याद है मैं प्रार्थना करती रही। उसके बाद कब मेरी आंख लगी मुझे नहीं पता चला। अब अगले दिन सुबह हुई, मैंने सुबह नाश्ता वगैरह बनाया, दोपहर का लंच किया और मैंने सोचा क्यों ना अब थोड़ा टाइम आराम किया जाए। अब मैं सोने के लिए गई। जैसे मैं सोने के लिए गई ना तो मुझे फिर से 3 बजे वही बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, जोर जोर से आवाज आ रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस आवाज को फॉलो किया जाए। मैं उस आवाज को कंटिन्यू फॉलो करती गई और फाइनली मैं उस घर के पास पहुंची। वो जो घर था ना, मेरे घर के पीछे ही, मेरी इस विंडो में से घर दिखता है, किचन की विंडो में से, वो घर उधर ही है, मेरे घर के पीछे ही है। तो मैं उस घर के पास गई, मैंने डोरबेल बजाया और एक भाभी ने दरवाजा खोला। भाभी ने दरवाजा खोला तो मैंने उनको बोला हेलो भाभी, हम लोग आपके नए पड़ोसी हैं, हम लोग कल ही शिफ्ट हुए हैं। तो बोले अच्छा अच्छा। तो मैंने बोला आपके घर में से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, क्या हुआ, बच्चा ठीक तो है? तो बोले नहीं, मेरा बच्चा तो बीमार है और ये जो रोने की आवाज है ना वो मेरे बच्चे की नहीं है। तो मैंने बोला फिर किसकी है? तो उसने मुझे बताया कि 5 साल पहले ना मेरी एक 5 साल की बेटी थी, उसके सर पर बुखार चढ़ गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। बोले उसके बाद ये कंटिन्यू आवाजें मेरे घर से आती हैं, रोड से आती हैं। आजू बाजू वाले भी बहुत हैरान हैं। इवन के उस बच्ची के मरने के बाद भी मेरे 2 बच्चे हुए थे, उनकी भी डेथ हो गई, वो भी बीमारी की वजह से मर गए। अब ये मेरा 4था बच्चा है और ये भी बहुत बीमार रहता है। तो मैंने भाभी को बोला भाभी आपने कोई इलाज नहीं करवाया? बोले बाप रे बाप, कितने इलाज करवाए। बोले आपको क्या बताऊं, मेरा तो कितना पैसा इन बाबाओं में फूका गया है, मतलब इतना पैसा मेरा वेस्ट हो गया है। बोले एक भी इलाज, एक भी चीज असर नहीं की। तो मैंने बोला अच्छा। तो फिर बोले अभी क्या करूं, कर्जे में डूब गई हूँ, बस हो गया। मैंने तो अपने हाथ ऐसे बांध लिए और मैंने सोच लिया कि आज के बाद मुझे कुछ नहीं करवाना है, जो होगा देखा जाएगा। बोले कितना पैसा मैंने डाल दिया है?
तो मैंने बोला अच्छा भाभी, तो अभी हमारा क्या रूल है, मैंने जो स्टडी की है ना उसमें ये मैंने सीखा है कि हम लोग कभी भी किसी को आगे से नहीं बोलते हैं, कि हम लोग इलाज करते हैं और इस दुष्ट आत्मा को भगाते हैं, ये हम कभी भी पहले किसी को आगे से नहीं बोलते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। अब बातों बातों में उस भाभी ने मुझे पूछा कि आप क्या करते हो, तो मैंने बोला भाभी मेरा ना यूट्यूब पर कहानी रंगमंच का एक चैनल है, मैं वीडियोस बनाती हूँ, आप भी देखो ना मेरे वीडियो। तो भाभी ने ना मेरी बात टाल दी, बोले हाँ मैं देखूंगी, बोले टाइम मिलेगा तो जरूर देखूंगी। तो मैंने बोला ठीक है भाभी, याद रखना मेरा चैनल का नाम कहानी रंगमंच है। तो बोले हाँ ठीक है। ऐसा करके मैं अभी क्या किया, मैं फिर वहाँ से घर पर आ गई। मैं घर पर आई, अपना चाय पानी बना रही थी और वो भाभी ना थोड़े ही टाइम के बाद फट से मेरे घर पर आ गई और बोलती है मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया। मैंने बोला अच्छी बात है। बोले ये आप जो ये वीडियो बनाते हो क्या ये सच में रियल है? मैंने बोला हाँ भाभी, ये मेरे जीवन के रियल किस्से हैं। बोले अच्छा, तो आप भूत प्रेत निकाल सकते हो? मैंने बोला हाँ। तो बोले मैंने बोला आपके घर का निकालना है ना? बोले हाँ। मैंने बोला चलो। तो बोले अभी? मैंने बोला हाँ चलो चलते हैं। मैंने अपना दुपट्टा उठाया और भाभी के घर पर चली गई। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं उनके घर पर जैसे ही गई ना तो पहले मैंने खुद के ऊपर प्रार्थना की। मैंने खुद से प्रभु का सामर्थ्य लिया, प्रार्थना की प्रभु के नाम पर और मैं उसके घर पर एंटर की। मैं अब उसके घर पर जैसे एंटर की तो मैं एक कोने से पकड़कर कंटिन्यू प्रार्थना कर रही हूँ, पूरे घर के ऊपर प्रार्थना कर रही हूँ। जैसे मैं उस झूले के पास गई ना, मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन आ रही थी। तो मैंने भाभी को बोला भाभी ऐसा कीजिए, आप इस बच्चे को गोद में लीजिए। तो उस भाभी ने बच्चे को गोद में लिया और मैंने ना झूले पर प्रार्थना करनी स्टार्ट की। मुझे बहुत अनइजी फील हो रहा था, मुझे अजीब सी घुटन हो रही थी, मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन मैं अपना काम पूरा किए बिना नहीं जा सकती थी। तो मैंने भाभी को बोला भाभी ये झूला क्या उस बच्ची का है? तो भाभी बोली हाँ। तो मैंने बोला भाभी आप क्या करते हो, आपको नहीं पता है कि इतने साल से इसी झूले के पास से आवाज आ रही है? बोले हाँ इसी झूले के पास से आवाज आती है, कई बार तो ये झूला खुद ही हिलता है। तो मैंने बोला आपको ये झूला घर से निकाल देना चाहिए था। क्या होता है कई बार बच्चों को ना अपनी चीजों से बहुत लगाव हो जाता है, उस बच्ची का भी लगाव इस झूले पर है। कोई भी इस झूले पर अगर लेटता है ना तो उसको बहुत चिढ़ चढ़ती है, उसका जो भी सामान है ना, और ये झूला हो सके तो आप जला दो, तभी आपके घर में शांति आएगी। तो भाभी क्या करती है, बोलती है आप मेरा बच्चा लो। मैं उसका बच्चा लेती हूँ, वो झूला आंगन में रखती है, बच्ची के 2-4 कपड़े जो भी थे, गुड़िया वगैरह थी ना, सब उसने मेरी आंखों के सामने आग लगा दी और जला दिया। तो जैसे आग लगाई ना, जब सब जल रहा था, मुझे बोलती है अब तो मेरे घर में शांति रहेगी ना? मैंने बोला हाँ भाभी 100% आपके घर में शांति रहेगी। तो ऐसा कर अब मैंने क्या किया, जैसे वो झूला वगैरह सब जल गया ना, तो मैंने बोला ऐसा कीजिए अब इसकी जो राख है ना आप दफना देना, तो मैं अभी निकलती हूँ। मैं अपने घर पर आई और मैंने पूरी रात अच्छे से चैन से सोई और सुबह उठी। जैसे मैं सुबह उठी ना, अभी चाय वगैरह आज बना ही रही थी, तो वो भाभी मेरे घर पर आ गई और स्वीट वगैरह लेकर आई है और हाथ में थोड़े पैसे हैं। तो मुझे बोलती है आपकी वजह से मैं कितने सालों के बाद चैन से सोई हूँ, मेरा बच्चा भी बहुत दिन के बाद चैन से सोया है, बहुत बहुत बोले आपका धन्यवाद, ये लो मिठाई और पैसा। तो मैंने बोला भाभी ये हम नहीं ले सकते हैं, हम लोग तो परमेश्वर का काम करते हैं, ये काम फ्री में होता है, पैसों से नहीं होता है। तो बोली नहीं आपको लेना होगा। तो मैंने बोला ठीक है, आप अच्छे से सोए हो ना तो मैं मुंह मीठा कर लेती हूँ, बाकी ये पैसे नहीं मैं लूंगी। बोले मैंने इतने पैसे बर्बाद कर दिए, अपने इतने पैसों को आग लगा दी। बोले आपका धन्यवाद, मेरा काम जो आपने फ्री में किया, मेरा मान रखो। बोले ये थोड़ा सा पैसा ले लो, मेरी ओर से ले लो, गिफ्ट समझ के ले लो। मैंने बोला ठीक है, मैंने मिठाई ली ना, स्वीट ले ली है, बस हो गया। बोले नहीं आपको लेना ही होगा। वो भाभी ने अभी जबरदस्ती मेरे को पैसा दे दिया और बोलते हैं अगर मुझे पहले ही पता होता ना ये झूला जलाने से मेरे घर में शांति रहेगी तो मैं कब से जला देती। मैंने बोला नहीं भाभी ऐसा मत करना कभी भी, ऐसा अगर करते ना तो आप इस झूले के साथ साथ पूरे घर को जला देते, क्योंकि ये बिना प्रार्थना किए, बिना परमेश्वर का नाम लिए, परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना ये काम संभव नहीं है। मैं उन सभी को बोलती हूँ जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, कुछ चीज़ें जलाने से ऐसा नहीं है कि चीज़ें जो दुष्ट आत्मा है इनसे आपका छुटकारा हो जाएगा। ये बहुत डीप है। दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य बहुत जरूरी है। ये बहुत डीप बातें हैं, आप ऐसे नहीं समझ पाओगे। धीरे धीरे जैसे परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। चीज़ें जलाने से इस चीज़ों का इलाज नहीं है कि दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी, और बल्कि ये तो और ज़्यादा क्रूर हो जाएंगी, शैतानी हो जाएंगी,
पावरफुल हो जाएंगी। ऐसा कभी मत करना, आपका नुकसान ही होगा। इनको अगर मारना है, इनको भगाना है तो परमेश्वर का सामर्थ्य होना बहुत जरूरी है। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है। अब मोरल ऑफ द स्टोरी पर कविता भी सुनिए। ये कहानी रंगमंच का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। जैसे इंसान और जानवर में फर्क है, वैसे ही आत्मा बदल जाती है, पर जाति बदली कैसे, जो थी इसी शरीर में, ये बात कुछ हजम नहीं हो पाती है।